हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रेनडेक्स EDU पर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अपने जीपैट की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से कर रहे होंगे और बहुत ही आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में हम क्या बताएंगे आपको फार्माकोलॉजी के बारे में। जीपैट 2026 आपका एग्जाम 7 मार्च को होने वाला है। आपने फार्माकोलॉजी को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा होगा, बट इसी में हम फार्माकोलॉजी के अंदर कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि फार्माकोलॉजी जो जीपैट का कोर DNA है, उसी फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में 60 to 70% क्वेश्चंस हमेशा फिक्स्ड कॉन्सेप्ट या फिक्स या सिलेक्टिव टॉपिक से ही आते हैं। 2010 से लेके 2025 तक अलग अलग टेस्टिंग एजेंसीज चेंज हुई। पहले 2010 से हमारा AICTE एग्जाम कराता था, फिर NT एग्जाम कराता है, अभी आपका जो है वो NBEMS कराता है। अलग अलग टेस्टिंग एजेंसीज चेंज हुई, पर क्या चेंज नहीं हुआ, वो है फार्माकोलॉजी का कोर DNA। फार्माकोलॉजी अपने फिक्स कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन पूछता है। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से वो फिक्स टॉपिक्स हैं। आप हमारे साथ इस वीडियो लेक्चर में बने रहिए। हम आपको एकदम यहाँ पर कोई रैंडम मोटिवेशन नहीं देंगे, आपके साथ में कुछ लॉजिकल, कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा शेयर करेंगे जो कि मैंने एनालाइज किया है 2010 से 2025 तक के जितने भी हमारे प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, उनके बेसिस पर मैंने ये देखा कि कुछ ऐसे कोर टॉपिक्स, कुछ ऐसे कोर कॉन्सेप्ट जो बार बार जीपैट ने अलग अलग तरीके से पूछे। हो सकता है कुछ बार उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लियो, पर कुछ बार कम पूछे हो, लेकिन वो जो टॉपिक्स हैं हमेशा ही रिपीट हुए हैं। अपने फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, अपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए होंगे। अब इतने कम टाइम में आपको क्या करना है कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। यहीं पर हम क्या करेंगे, अपनी फार्माकोलॉजी की रैपिड रिवीजन सीरीज को स्टार्ट करेंगे और उन्हीं जो कोर टॉपिक्स हैं, जो 4 हमारे कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हीं के साथ में हम रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आने वाले समय में हम उन टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो जीपैट के अंदर हाई यील्ड स्कोरिंग का काम करें। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि एक कॉमन मिथ जो हर जीपैट फार्मा एस्पिरेंट के अंदर क्या होता है, कॉमन होता है, जैसे कि फार्माकोलॉजी का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। एकदम सही बात है। दूसरा क्या है कि जो जीपैट एजेंसीज, टेस्टिंग एजेंसीज जो हैं, हर बार अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन पूछ लेती हैं, हर बार एक नया। तीसरा क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ लक के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। अब यहाँ पर आता है क्या कि ये बात सच है कि जीपैट का जो फार्माकोलॉजी का सिलेबस है बहुत ज़्यादा वास्ट है, बट यहाँ पर क्या है सीन कि जो फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट है वहाँ पे हर साल, भले ही 2010 से 2025 तक 2-3 टेस्टिंग एजेंसीज चेंज हुई, बट उन्होंने अपना एक कोर स्ट्रक्चर, कोर DNA नहीं बदला जहां से वो फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्या है, अगर आप सिलेबस बहुत वास्ट है तो आपने क्या होगा कि अपने कॉलेज के टाइम पे, प्रिपरेशन के टाइम पे जीपैट के फार्माकोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस को पढ़ लिया होगा। अब यहाँ पर जो क्या है हम डिस्कस करने वाले हैं वो कोर टॉपिक्स, वो कोर फिक्स कॉन्सेप्ट जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन अगर आप एक पैटर्न को एनालाइज करें फ्रॉम 2010 to 2025, वहाँ पर क्या है कि एक फिक्स कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आते हैं। लक नहीं, मैं कहूँगा कि कंसिस्टेंसी, एक प्लान, स्ट्रेटेजिक और लॉजिक के साथ में अगर आप प्रिपरेशन करें तो जीपैट के अंदर सिलेक्शन पक्का हो जाता है। अब बात कर लेते हैं जो हम बोल रहे थे स्टार्टिंग में 60 to 70%। मानते हैं कि यहाँ पर जीपैट का सिलेबस तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो 60 to 70% है आपका, वो कुछ फिक्स कॉन्सेप्ट या कुछ फिक्स्ड टॉपिक से ही आता है। ये सिलेबस बहुत वाइड है, लेकिन आपको क्या करना है कि इस टाइम पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपने इन स्पेसिफिक और सिलेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। मैंने इसमें आपको 15 ईयर्स की एनालिसिस की और उसके बेसिस पर ये कुछ कॉमन पैटर्न्स, कुछ कॉमन टॉपिक्स को सिलेक्ट किया जो हर साल ही जीपैट में पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं कि जीपैट के अंदर जो टेस्टिंग एजेंसीज हैं वो कब चेंज हुई, कैसे जीपैट की शुरुआत हुई। तो जीपैट की शुरुआत होती है 2010 से, और उससे पहले फार्मा एस्पिरेंट जो थे वो गेट जैसे एग्जाम पर डिपेंडेंट थे, जो कि अलग अलग IITs वगैरह कराते थे। AICTE के द्वारा पहली बार जीपैट को कंडक्ट कराया गया 2010 में, और ये 2010 से 2018 तक इसी सेम बॉडी ने इसको कंडक्ट कराया। फिर उसके बाद में NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज आया, उन्होंने 2019 से 2023 तक कंडक्ट कराया एग्जाम। फिर यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं हम, आज की जो हमारी टेस्टिंग एजेंसीज है वो है NBEMS, वो एग्जाम कंडक्ट कराती है। अब NBEMS का क्या है कि ये अपने क्या है कुछ क्लिनिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर शिफ्ट हो गई है, ना कि सिर्फ मेमोराइजिंग फॉर्म में या फिर फिक्स पैटर्न के फॉर्म में क्वेश्चन पूछती है। ये कहती है फार्मासिस्ट सिर्फ और सिर्फ मेमोराइज फॉर्म में प्रिपरेशन ना करे, वो कुछ क्लिनिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करे और वहाँ से प्रिपरेशन करें। इसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं कि हमने कुछ ऐसी चीज़ों को एनालाइज किया और कुछ कोर कॉन्सेप्ट
देखे जो कि इन 15 सालों की एनालिसिस में हमको मिले। आइए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। मेजरली जब हम देख रहे हैं कि इतनी सारी टेस्टिंग एजेंसीज चेंज हुई जीपैट के एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, बट एक चीज़ नहीं बदली, वो है फार्माकोलॉजी का कोर डीएनए या कोर कॉन्सेप्ट। वो हमेशा ही एक सेम पैटर्न में रिपीट हुए। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि मेजरली 4 टाइप के जो हमारे 4 कोर कॉन्सेप्ट्स हैं या 4 हम कह सकते हैं फार्माकोलॉजी के पिलर्स हैं, जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उनके ऊपर आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है और उन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है इस बचे हुए टाइम में। आपका 7 मार्च को एग्जाम है, उसी की बेसिस पर आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। अब बात करते हैं टॉपिक नंबर, कॉन्सेप्ट नंबर 1, पिलर नंबर 1 जो है जर्नल फार्माकोलॉजी का। अब इस जर्नल फार्माकोलॉजी के अंदर हमने देखा है कि ये क्या है, एक फाउंडेशन है फार्माकोलॉजी की। जब भी आप फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट में कदम रखते हैं, आपको सबसे पहले पढ़ाया जाता है जर्नल फार्माकोलॉजी। आपने फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात, ये जो कोर कॉन्सेप्ट जब फाउंडेशन से ही बिल्ड होते हैं, यहाँ पर आते हैं कुछ स्पेसिफिक कुछ टॉपिक जहाँ से जीपैट ने हर बार सवाल पूछे हैं, जैसे कि आपका हाफ लाइफ होगा, क्लियरेंस होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बायोअवेलेबिलिटी हो गया। उसी तरह से रिसेप्टर थ्योरी, सबसे बड़ा सवाल जो है कि ये कि रिसेप्टर से हर साल जीपैट ने हर बार क्वेश्चन पूछे। इतना बड़ा वास्ट वैरायटी का ये रिसेप्टर फैमिली का टॉपिक है। जीपीसीआर होगा, जैक स्टेट फैमिली वाले रिसेप्टर्स हो गए, यहाँ से हर बार ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एगोनिस्ट वर्सेस एंटागोनिस्ट, पोटेंसी वर्सेस एफिकेसी, ये ऐसे कोर कॉन्सेप्ट जिनके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। आने वाली हम इस सीरीज़ में इन सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बढ़िया एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाएंगे जो कि आपकी PYQ बेस्ड होगी। ये आपका जर्नल फार्माकोलॉजी को आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक और फोकस तरीके से पढ़ना है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन आना फिक्स है। नेक्स्ट अगर हम पिलर नंबर 2 की बात करें, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, वो है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी टॉपिक में क्रिएट होता है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स, पैरासिम्पैथोलाइटिक, और यहीं से बनते हैं कोर कॉन्सेप्ट। और इन्हीं कोर कॉन्सेप्ट से क्या करता है जीपैट, हर बार ही क्वेश्चंस पूछता है और उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कि जैसे कि सिंपैथेटिक वर्सेस पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, यहाँ से आपको तैयारी रखनी, इन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। रिसेप्टर मास्टरी, अल्फा बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं, मस्करेनिक, निकोटिनिक, लोकेशंस, स्पेसिफिक ड्रग, ड्रग ऑफ चॉइस, डिजीज कैटेगरी, आपके बीटा ब्लॉकर, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग सिलेक्शन, यानी कि जो अगर हम NBEMS की बात करें तो आपके ड्रग ऑफ चॉइस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमको क्या करना है, इस वाले टॉपिक पर इस कोर कॉन्सेप्ट पिलर नंबर 2 को भी सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर जो ड्रग्स एक्ट करती हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। थर्ड अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि हमारा ब्रेन का पार्ट है, जहाँ पर कौन कौन सी ड्रग एक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ से भी हर बार कुछ टॉपिक से सिमिलर बेसिस पर, सिमिलर पैटर्न में अलग अलग, भले ही कम आए लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग हो गई, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स हो गए, उसके अलावा एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स हो गई, डिप्रेशन की ड्रग्स हो गई, उनसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। स्पेसिफिक ADR पूछ लिया जाएगा, क्लिनिकल यूज़ और रीजनिंग पूछ लिया जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पिलर नंबर 4, ये इस वीडियो लेक्चर का और पूरे जीपैट का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन फार्माकोलॉजी के पूछे जाते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन जब मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ से एंटीबायोटिक्स के अंदर से आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स, उसका स्पेसिफिक ADR, क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस इन डिफरेंट डिसीज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ फेवरेट टॉपिक जीपैट के जैसे कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, एंटी ट्यूबरकुलर की कुछ स्पेसिफिक एंड फेवरेट ड्रग जैसे कि आइसोनियाजाइड हो गया, रिफाम्पिसिन हो गया, ये तो 15 साल से रिटायरमेंट ही नहीं लिए हैं, इनसे तो क्वेश्चन हर बार ही जीपैट के एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर इन 15 सालों में एक चीज़ जो हमने नोटिस की वो है इनका फिक्स पैटर्न की एंटी कीमोथेरेपी से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपके एंटी कैंसर ड्रग से भी आपको क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं, भले ही कम आए लेकिन यहाँ से क्वेश्चन हर बार ही पूछे जाते हैं। तो इसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी फार्माकोलॉजी की प्रिपरेशन में। और मैं आपसे बात करूँ कि यहाँ पर जो 70% का कॉन्सेप्ट है, 60 to 70% जो कोर कॉन्सेप्ट जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें आपका पोटेंशियल और एफिकेसी हो गया जो आपको जानना चाहिए। एस इनहिबिटर्स हो गए,
एट्रोपिन, एंटीडोट, मेटफॉर्मिन, ऐसे ऐसे एंटी डायबिटिक भी एक और कॉन्सेप्ट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सब के ऊपर ध्यान देना। हम इस सीरीज में क्या करेंगे कि जो जो कोर कॉन्सेप्ट जो हमने 4 पिलर अभी डिस्कस किए हैं या 4 कॉन्सेप्ट अभी जो देखे हैं उनको ईच PYQ बेस्ड हम क्या करेंगे, लेक्चर सीरीज लेके आएंगे और उन्हीं लेक्चर सीरीज में हम आपके साथ में वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर में कहाँ से कुछ चीज़ें पूछी गई हैं और आपको कुछ नई नई अपडेट्स के साथ में वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। अब एक चीज जो सबके दिमाग में आनी चाहिए और आती है कि अगर टेस्टिंग एजेंसी चेंज हुई है NBEMS नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड मेडिकल साइंसेज, वहां पे तो क्या सिलेबस बदला फार्माकोलॉजी का? साफ सीधे शब्दों में नहीं। क्या कोर टॉपिक्स से क्वेश्चन आना बदले? साफ शब्दों में नहीं। अब बदला क्या है, वो है क्लिनिकल एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ये बदले हैं। अब ये है NBEMS ये चाहता है आपसे कि ये आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है और इट रिवॉर्ड द स्टूडेंट हु थिंक लाइक अ फार्मासिस्ट नॉट जस्ट मेमोराइज द थिंग। मतलब कि आप सिर्फ और सिर्फ दवाइयों को याद ना करें, आप फार्मासिस्ट की तरह सोचें और उन के बेसिस पर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ये सबसे ज़्यादा इस एजेंसी के थ्रू आता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो हम फार्माकोलॉजी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, रैपिड रिवीजन सीरीज, उसमें हमारा जो अप्रोच होगा वो PYQ बेस्ड टीचिंग होगा, जिसमें हम एब्रिलेशन में आपको हर बार ये बताएंगे कि जो प्रीवियस से कहाँ से कोर कॉन्सेप्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए उनके ऊपर हम एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बनाएंगे। उसके बाद रिपीटेड जो कॉन्सेप्ट हैं उनकी मैपिंग करेंगे, कहाँ से आप रिलेट करके उनको याद रख सकते हैं। एग्जामिनर ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन देंगे कि क्या एक्सपेक्ट करता है जीपेट आपसे, और NBEMS अप्रोच से आपको क्या करेंगे, हम इसकी तैयारी कराएंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। आपको क्या करना है कि अननेसेसरी ओवरलोड नहीं लेना है फार्माकोलॉजी को लेकर। आपको जस्ट एक स्ट्रेटेजिक स्मार्ट प्लान के तहत आपको फार्माकोलॉजी की पढ़ाई करनी है। और ये समझ लीजिए कि जीपेट का अगर कोर DNA कोई है तो वो है फार्माकोलॉजी, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप अपने फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट को मेरे साथ पढ़ सकते हैं। मेरा नाम है अनमोल और हम इसी के साथ में अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप अपनी तैयारी करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट से रिलेटेड कोई सजेशन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।